प्रिय मित्रों, यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है जो आप गोल के रूप में, उद्देश्य के रूप में या लक्ष्य के रूप में रखते हैं। कुछ लोगों का ये है कि भाई मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा परिवार हो, अच्छा पैसा मिले और मैं मसीह में बढ़ता जाऊं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। ये गोल तो होने ही चाहिए, लेकिन कुछ विशेष गोल, जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि सर्कल बना लेते हैं और तीर डालने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये होती कि भाई सबसे बीच वाले सर्कल में, गोले में मैं तीर फेंक सकूं या निशाना साधूं। लेकिन कभी कभी मेरा तीर या मेरा निशाना जो है वो कहीं और पड़ जाता है, तो वो हमारा गोल बन जाता है, वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। ऐसा नहीं, हमें ये डिसाइड करना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का गोल क्या है। और इसी के विषय में आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। आशा ही आपके लिए चुनौती का कारण होगा और मसीही जीवन में बढ़ने के लिए भी एक अच्छा कारण बन सकता है। अब जैसे कि आप इस पेंटिंग में या डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति निशाना साध रहा है और उसके सामने गोल है और चारों तरफ एक बड़ा सर्कल है। उसके बाद एक और सर्कल है सफ़ेद वाला, फिर उसके बाद लाल वाला सर्कल है, फिर उसके बाद बीच में लाल कलर का एक और गोलाकार है। वहाँ पर वो भेदना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इसको प्राप्त करूँ, और उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के शायद वो उसको भेदे। ठीक है, आपने देखा हो तीरंदाजी जो अभी हुआ था ओलंपिक, कितने लोगों ने बहुत क्लोज उस गोले पर दागा। ये तो हुआ हमारे शारीरिक जीवन की बात, लेकिन आत्मिक जीवन में हमारा क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, ये प्रश्न जरूर पूछना, अपने जीवन से जरूर पूछना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए पौलुस अपने आत्मिक बेटे अर्थात तीमुथियुस को कुछ पत्र लिखता है, और वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला तीमुथी और उसका पहला अध्याय, पहला तीमुथी उसका पहला अध्याय, उसका 18, 19 और 20 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर हम उस पर थोड़ा टिप्पणी करेंगे। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। यहाँ तक। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पौलुस अपने आत्मिक बेटे को, जो जवान है, उसके सामने कई परीक्षाएं आती हैं और वो फिसल भी सकता है, शायद फिसला भी होगा, हमें नहीं पता, लेकिन उसके जीवन में जो आत्मिक गोल, आत्मिक लक्ष्य जो पौलुस उसको सिखाता है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक अच्छी कुश्ती। आपके और मेरे जीवन में एक अच्छी कुश्ती होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुश्ती का मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर चल रही है आत्मिक लड़ाई की, आत्मिक कुश्ती की। और यही बात लिखा हुआ है 18वें पद में, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रह। अब प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी प्रलोभन हैं, परीक्षाएं हैं, अट्रैक्शन है, फॉल्स टीचर हैं, गलत शिक्षक हैं, और शैतान हमें लुभाने की बहुत कोशिश करता है। मुझे पता है, मेरे को बहुत लुभाने की वो कोशिश करता है।
कभी कभी मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा जीत पाता हूँ, लेकिन ये कुश्ती है, एक लड़ाई। आप जानते हैं कि लड़ाई में जाते समय हमें बहुत डिसिप्लिन करना है। अब हमारे यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं, अनुशासन के बारे में, दूसरे कला के बारे में, कैसे लड़ना है दुश्मन से, है ना। तो उसी प्रकार से हम भी एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर के आत्मिक सोल्जर है, आत्मिक सिपाही हैं, और हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है। और उस कुश्ती में मतलब हमें शैतान का सामना करना है, क्योंकि वो हमें प्रलोभन देता है, कई प्रकार के प्रलोभन। एक तो प्रलोभन शायद आजकल बहुत जवानों के बीच में है, वो है पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के चित्र, अश्लील मूवीज। ये इसमें हारना नहीं है हमको, ये हमारे दिमाग को कंट्रोल में रखना है हमारे, क्योंकि जो ये प्रलोभन है वो हमारे दिमाग में पहले आता है, उसके बाद फिर हम हमारी आँखें, कान वगैरह तो जो दूसरे चीज़ें हैं वो उसमें भाग लेती है। तो हमें ये कुश्ती लड़ना है, शैतान से भागना नहीं, उसका सामना करना। बाइबल में तो यही लिखा हुआ है कि हम उस शैतान का सामना करें और कुश्ती लड़के जीतें। अब जैसा पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री में और पहला कुरिन्थियों में भी कई जगह पर कि भाई हमें दौड़ना है और ऐसे दौड़ें कि हम जीतें, अच्छी कुश्ती लड़ना है तो हम अच्छी तरह से लड़ें। और एक जो पद में आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय और उसका एक पर्टिकुलर पद में आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। और वो क्या है, सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 तिमोथी 2 अध्याय 3-4, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बड़ा क्या बोलते हैं, अनुशासन करना है अपने मन का, अपने जो तृप्ति करने वाली जो सेंसेस हैं, है ना, उन सबों को संयम में लाना है पवित्र आत्मा के द्वारा। तभी तो हम अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं, यदि हम संयम करना सीखें। कई ऐसे लालसाएं आती हैं हमारे जीवन में, पैसों की लालसा आती है, कोई व्यक्ति की लालसा आती है, ये अभिलाषाएं जो आती हैं, इसको हमें जीतना, इसके ऊपर हमें जीत पाना है, तभी हम अच्छी कुश्ती लड़ पाएंगे। तो आपका और मेरा पहला आत्मिक गोल क्या है? अच्छी कुश्ती लड़ना। अच्छा, फिर हम देखते हैं, वापस हम जाएंगे 1 तिमोथी में और उसका जो पहला अध्याय है, 1 तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसका जो हमने 19 पद देखेंगे, ठीक है, आप शायद अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और विश्वास, दूसरा जो हमारा गोल होना चाहिए, विश्वास में हम कैसे हो जाएं? पक्के हो जाएं। और तीसरा अच्छा विवेक भी, उसके बारे में हम देखेंगे, शुद्ध विवेक के। लेकिन हमारा विश्वास डगमगा ना जाए, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कभी कभी क्या होता है कि हमारी प्रार्थना ऐसा लगता है कि प्रभु परमेश्वर नहीं सुन रहा, तो विश्वास डगमगा जाता, अरे यार पता नहीं परमेश्वर सुन भी रहा है कि नहीं, और चिंता में हम पड़ जाते हैं। मैं कई बार चिंता में पड़ जाता हूँ और कभी कभी मेरा विश्वास डमाडोल सा हो जाता। नहीं, हमें विश्वास में पक्के रहना है। ये नहीं कि हमारे विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब जाए, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। और कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलना छोड़ दिए, अपना विश्वास ही खो दिया। कुछ दूसरे लोगों ने बोला होगा, हो सकता दुख यातनाएं आई होंगी, कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें उस व्यक्ति के बारे में बोला होगा, या और कोई और दूसरी लालच आ गया होगा किसी चीज़ का, तो उसमें विश्वास खो देते हैं। हमें विश्वास में पक्का होना है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास जो हमारा है, जो हमने किया शुरुआत में, उसको पकड़े रहना है, तभी हमारा जहाज नहीं डूबेगा।
और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना है? जितना हो सके परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना है, मनन करते रहना है, तभी हमारा विश्वास क्या होगा? प्रभु में बढ़ता जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय और 17 पद। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 पद। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहां पर हम देखते हैं हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, विश्वास का ढाल लेकर के आगे जाना है ना। हमारी जो लड़ाई है उसमें क्या है? विश्वास का ढाल। क्योंकि हमारी कुश्ती किसके साथ है? शैतान के साथ है। उसके जो इविल स्पिरिट है, बुरी आत्माएं हैं, उसके साथ हमारा जो लड़ाई है, युद्ध है। तो याद रखें मेरे प्रियो कि हम उस विश्वास की ढाल को, जो हमें शैतान के जलते हुए तीरों से हमें क्या करेगा? बचाएगा। कई बार शंकाएं आती हैं, क्या सचमुच में बाइबल सही है? क्या सचमुच में परमेश्वर उससे प्यार करता है? क्या मेरा उद्धार हो गया है? और ऐसे कुछ प्रश्न आने पर हमारा विश्वास क्या हो जाता है? डवाडोल हो जाता है और हम अपने विश्वास रूपी नैया में डूब जाते हैं। तो परमेश्वर ने तो हमें नष्ट होने के लिए नहीं बुलाया भाई, है? आप तो इस बात को समझ रहे हैं। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए, चट्टान पर होना चाहिए। और जितना हो सके परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना है, याद करते रहना है, मनन करते रहना है, तभी हम उस विश्वास रूपी जहाज में बने रहेंगे। पहला गोल क्या है आपके जीवन में? इस वचन के अनुसार जो तिमोथी को लिखा गया पौलुस के द्वारा, अच्छी कुश्ती लड़ा, अच्छी लड़ाई कर, अच्छा योद्धा बन, संयम वाला योद्धा बन। और दूसरा जो गोल, दूसरा जो लक्ष्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में और मेरे जीवन में आना है, वो है विश्वास की पकड़ मजबूत रहे। जी हाँ, विश्वास की पकड़ मजबूत रहे। आइए हम तीसरा गोल की ओर देखेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक यहां पर लिखा हुआ है 19वां पद। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। और एग्जाम्पल भी दे रहे, यहां पर 2 लोग हैं जो ये सब, उनका विश्वास भी खत्म हो गया, वो लड़ाई में भी हार गए और उनका विवेक भी अशुद्ध रहा, अपवित्र रहा, पापी रहा। और उनमें से क्या है? 20वां पद। और उन्हीं में से हुमेनियोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विवेक को शुद्ध रखें। अब विवेक का मतलब है जो हमारी अंतरात्मा है। विवेक वो पुलिसमैन है जो अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें विवेक, हमारा विवेक कचोटता है, हमें काटता है कि यार तुमने झूठ बोला, या तुमने गलत काम किया, तुम गलत विचार सोच रहे हो। ये विवेक है। ठीक है, हमारी अंतरात्मा जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, चाहे हम मसीह हो नहीं हो, क्रिश्चियन हो नहीं हो, विवेक तो है हर एक व्यक्ति के पास। जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास विवेक है। लेकिन उस विवेक को क्या करना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। जी हाँ, और पवित्र रखने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में, हमारे विवेक में, मनसा में पवित्र बातें हम जरूर से सोचें। ये बहुत बहुत जरूरी है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 8 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय और 8 पद। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के शुद्ध हैं, शुद्ध विवेक है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अरे साहब क्या बात है, परमेश्वर को देखेंगे। अगर कोई हमारे देश में बाहर का
प्रेसिडेंट आता है, प्रधानमंत्री आता है तो हम सब देखना मांगते हैं उसको, है कि नहीं? अरे भाई बड़ा आदमी है। अरे भाई प्रधानमंत्री अगर हमारे शहर में आ जाए या हमारे मोहल्ले में आ जाए, अरे भीड़ की भीड़, पुलिस वालों की हालत खराब, लाठी चार्ज, क्योंकि भीड़ देखना मांगती है भाई कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे दिखते हैं या हमारे राष्ट्रपति जी कैसे दिखते हैं। वो होती है एक इच्छा, है ना। और अगर फोटो खिंचवा लिया जाए तब तो बल्ले बल्ले, वाह वाह वाह। लेकिन यहाँ पर यह है कि हम परमेश्वर को देखेंगे, वो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा। और वो कौन देखेगा? जिनके मन शुद्ध हैं, जिनका विवेक शुद्ध है। वही तो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा ना, 19 पद क्या लिखा हुआ है? और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। तो हमारा विवेक परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने अपने प्रति पवित्र रहना, शुद्ध रहना, गलत बातें उसमें नहीं आना है। और अगर आ भी जाती हैं कभी हम अपने जीवन में, पापी जीवन में गिर जाते हैं, तो हाँ, एक है परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाया, वो है यीशु मसीह के द्वारा हम माफ़ी मांग सकते हैं। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैंने ये बहुत गलत बात सोचा, ये बहुत गलत बात मैंने किया, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ, और मुझे तू शुद्ध कर, मेरे मन को पवित्र कर। मैंने कई बार ऐसी प्रार्थना की अपने मन में। जी हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने कई बार प्रार्थना किया। कभी कभी अच्छी बातें मन में नहीं आई और मुझे पता पड़ गया, विवेक ने मुझे बता दिया कि ये गलत है, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी। तो ये जो गोल मैंने आपके सामने बताया परमेश्वर के वचन के आधार पर, ये बहुत ही ज़रूरी गोल है एक मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था, प्रश्न पूछा, भाई आपके जीवन का गोल क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ठीक है, आप अच्छा परिवार हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा घर हो और पैसा भी हो, बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन वो मेन गोल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सब यहीं रह जाएगा। असली गोल जो है अनंत जीवन से जो संबंधित रहता है, प्रभु से जो संबंधित रहता है, आत्मिक गोल, वो हमें जरूर प्राथमिकता की दृष्टि में देखना चाहिए। तो जैसे कि आज हमने देखा कि एक अच्छी कुश्ती लड़ना है, गिव अप नहीं करना है, शैतान से डरना नहीं है, हम यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगा सकते हैं। जी हाँ। फिर दूसरा है विश्वास में दृढ़ रहना, पक्के रहना है, हाँ, डमाडोल नहीं होना, शंका नहीं आना है, नहीं तो वो क्या होगा, वो जो याकूब में लिखा हुआ ना, दुचिता मन, यार इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। वो दुचिता मन वाला कैसा है? समुद्र की लहरों के समान है, ना इधर है ना उधर है। नहीं, हमें पक्का होना है, शंकाओं में हमें कभी नहीं आना है, विश्वास में डवाडोल नहीं होना है। और तीसरी बात जो हमने देखा, हमारा विवेक जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध विवेक बना रहा है। तो इससे क्या होगा? ये 3 गोल कम से कम अगर हम आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में, आने वाले समय में, क्या हम इसको रखें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं अभी तक शायद अपना गोल, अपना लक्ष्य नहीं बना पाया, मैं चलता रहा अपने जीवन में, ठीक है, इधर भी गए उधर भी गए, कभी चर्च चले गए, कभी मीटिंग में चले गए, लेकिन पक्का जो गोल है, दवा डोल नहीं होने वाला, वो मुझे करना है। तो ये आप प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी और आपकी अगुवाई करे कि हम अच्छी कुश्ती लड़ें और जीत जाएं, विश्वास में बने रहें, परमेश्वर का वचन मनन और प्रार्थना करते रहें और याद करते रहें परमेश्वर का वचन। और तीसरा, विवेक हमारा शुद्ध होता चला जाए, जब तक कि हम परमेश्वर के रूप में ना आ जाए, उसके इमेज में, उसकी छाप हम पर ना आ जाए, हम लगातार करते रहे, तभी हम जो गोल है, आत्मिक गोल, उसको हम पा सकेंगे और हमारे मसीह जीवन में हम पापों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रभु परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, मेरी अगुवाई करे और आपकी अगुवाई करे कि हम इन गोलों को, इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। सो प्रश्न में अगेन फिर से मैं पूछना मांगता हूं, भाई
मसीही जीवन का लक्ष्य आपके जीवन में क्या है? मसीही जीवन का लक्ष्य आपके जीवन में क्या है? भाई, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं, मैं अपना उत्तर दे सकता हूं अपने बारे में। सो परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई और मदद करे।